बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष भगवान की, सच्चे गुरु के सच्चे मिशन की। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। देश भर में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, फ्रीडम को सेलिब्रेट किया जा रहा है। भाइयों बहनों, समाज के लिए आज़ादी, स्वतंत्रता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? उनके लिए स्वतंत्रता है कि हम जो खाना चाहें हम खा सकें, हम जो पीना चाहें पी सकें, जहाँ जाना चाहें जा सकें, जो पहनना चाहें पहन सकें, जहाँ घूमना चाहें घूम सकें, जो सोचना चाहें सोच सकें, जो करना चाहें कर सकें। ये फ्रीडम है उनके लिए। लेकिन आज आप सब जो इस दरबार में आकर बैठे हैं, महाराज जी के साधक शिष्य सेवादार, आपके लिए फ्रीडम का, स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट हमारे लिए अलग है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि अपनी स्वतंत्रता को ताक पर रख सकें, अपनी स्वतंत्रता को खाक में मिला सकें, अपनी स्वतंत्रता को अपने गुरु के चरणों में सौंप सकें, मिटा सकें, झुका सकें, उनको अर्पित कर सकें। अपनी स्वतंत्रता को खोने के लिए हम यहाँ आए हैं। सोचने वाली बात है, क्यों? एक बार बहुत समय पहले की बात है, महाराज जी फ्री विल पर एक आर्टिकल लिखवा रहे थे मैगजीन के लिए। तो महाराज जी उसमें समझा रहे थे कि हर इंसान के पास कर्मों की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू थिंक। हर प्रकार से ईश्वर ने, विधाता ने विधान बनाया है, कर्म विधान, कि मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता दी है, फ्री विल दी है, और वो विधाता इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। तो मेरे मन में ये भाव आया, मैंने कहा महाराज जी ये तो बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। अगर हम अपने मन को खुला स्वतंत्र छोड़ दें और उसको कुछ भी सोचने दें, सोचने की आज़ादी दे दें, कुछ भी करने की आज़ादी दे दें, तो फिर तो ये हमें ऐसी जगह पर ले जाकर गिराएगा जहां पछतावा ही पछतावा है। क्या महाराज जी ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारी ये स्वतंत्रता छीन लें हमसे? नहीं चाहिए हमें ऐसी स्वतंत्रता, नहीं चाहिए हमें आज़ादी ऐसी जो हमारे मन को बेलगाम कर दे। आप ये स्वतंत्रता ले क्यों नहीं लेते? क्या अवस्था होगी? बहुत अच्छा होगा ऐसा हो जाए अगर। तो महाराज जी मुस्कुराने लगे और माँ जी को हंसी आई इस बात को सुनकर। माँ जी हंस दिए और उसके बाद थोड़ी देर सोचने के बाद महाराज जी की आंखों में जैसे चमक आती है और महाराज जी सोचते हुए बोले, महाराज जी कहते हैं ऐसी अवस्था आती है, ऐसी अवस्था भी आती है, लेकिन उसके लिए पहले शिष्य को एक प्रयास करना होता है। शिष्य को अपने मन को गुरु को सौंपना होता है। महाराज जी कहते, तूने वो कहानी नहीं सुनी जनक जी की? जनक को जिस समय अष्टावक्र जी ने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी, तो जनक ने उन अपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव मुझे बताएं, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या भेंट दूं? तो अष्टावक्र जी कहते हैं तू मुझे अपना मन दे दे। तो कहते हैं कि उस समय महाराज जी ने बताया कि जो जनक हैं वो कहते हैं ठीक है प्रभु, मन दिया। और ये कहकर जनक जी एकदम से स्टिल होकर बैठ गए, स्थिर होकर बैठ गए। अब बिल्कुल कोई हरकत नहीं है, बिल्कुल कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल एकदम स्टिल होकर बैठे हैं। राज्य में खलबली मच गई कि राजा अपना कार्यभार नहीं संभाल रहा, कोई हरकत नहीं कर रहा, ये तो एक स्थान पर स्थिर हो गया है, जम गया है। तो उस समय अष्टावक्र जी तक भी बात पहुंची। अष्टावक्र जी ने पूछा जनक जी से कि क्या कर रहे हो? तो महाराज जी बताते हैं कि जनक जी कहते हैं कि गुरुवर, मन से तरंग उठती है तो तन हरकत करता है, और मन तो मैंने आपको दे दिया।
तो फिर अब ये तन हिलडुल भी कैसे सकता है, स्थिर हो गया है। तो उस समय अष्टावक्र उन्हें कहते हैं, ठीक है जनक, तूने आज से ये मन मुझे दिया, तो आज से इस मन को मैं दिशा निर्देश दूंगा। इस मन में मैं विचारों की तरंग उठाऊंगा और वो तरंगे तुझे संचालित करेंगी। और यही राजा जनक आगे चलकर राज ऋषि बने, जिन्होंने राज्य भी किया संसार में, एक ऋषित्व भाव से, शिष्यत्व भाव से, समर्पण के भाव से अपनी स्वतंत्रता को अपने गुरु के चरणों में सौंप कर राज्य किया। ये है सौंपना, गुरु को अपनी स्वतंत्रता को सौंपना। और भाइयों बहनों, ये सौंपने में जो आनंद है, जो इस स्वतंत्रता को खोने में जो सच्ची स्वतंत्रता है, उसका आनंद ही कुछ और है। मैंने सुना है अमेरिका में कहते हैं एक हॉल है, हॉल, आप ध्यान से सुने, वो जो हॉल है उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ रेलिंग्स बनी हुई हैं और चारों तरफ डिजिटल वॉल्स हैं उस हॉल के। तो जब दर्शक उस हॉल में आते हैं, एंट्री करते हैं ऑडियंस, तो वो जो क्या होता है कि वो अनाउंसमेंट्स होनी शुरू हो जाती हैं, प्लीज होल्ड ऑन टू द रेलिंग्स, शो इज गोइंग टू बिगिन, शो शुरू होने वाला है, आप इन रेलिंग्स को कसकर पकड़ लें, थाम लें। अब कुछ लोग हैं जिन्हें आज़ादी बहुत प्रिय है, जिन्हें घूमने फिरने की स्वतंत्रता बड़ी प्रिय है, वो कहते हैं कि ठीक है अभी शो तो शुरू हो, पकड़ लेंगे रेलिंग, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा सा घूम फिर लें, हॉल को देख लें। तो ऐसे में जो लोग उस रेलिंग को नहीं पकड़ते, तो उनके साथ क्या होता है, जब शो शुरू होता है, कहते हैं माइक्रो सेकेंड्स के अंदर अंदर उस शो में 3D इफेक्ट्स के साथ जो डिजिटल वॉल्स हैं उस पर बहुत तरह तरह के सीन्स प्रोजेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। और वो जो सीन्स हैं वो कैसे होते हैं, अंधड़ तूफानों के, शिलाखंड टूट रहे हैं, धरती डगमगा रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप से सब कांप रहे हैं चारों ओर। और वो इतनी एग्रेसिव ढंग से, इंटेंसिटी के साथ वो शो होता है, चलता है, कि कहते हैं उस समय जो लोग रेलिंग से दूर होते हैं उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलता। जो आज़ादी में घूम रहे होते हैं, बंधे नहीं होते रेलिंग के साथ, वो लड़खड़ा जाते हैं। हर शो में ऐसा होता है, कुछ लोग लड़खड़ा कर नीचे गिरते हैं, संभल नहीं पाते हैं। लेकिन जिन्होंने रेलिंग पकड़ी होती है वो शो का आनंद लेते हैं, अंधड़ तूफानों का भी आनंद लेते हैं और स्थिर खड़े रहते हैं। भाइयों और बहनों, बहुत गहरी बात है। इस मिशन में हमें बहुत साल हो गए जुड़े हुए, हम सभी को। आप में से कुछ भाई बहन तो यहाँ 26, 27 साल, 30 साल पुराने भी बैठे होंगे। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, इस मिशन में, इस हॉल से, इस गुरु के दरबार से कौन से वो लोग हैं जो लड़खड़ा कर गिरे और आज नहीं हैं, छूट चुके हैं, गिर चुके हैं। कौन है ऐसे लोग जिन्होंने आधार को नहीं पकड़ा था, जिन्होंने इस दरबार में अनाउंसमेंट्स होती रही लगातार, आज तक हो रही हैं, होल्ड ऑन टू द रेलिंग्स ऑफ साधना, होल्ड ऑन टू द रेलिंग्स ऑफ सेवा, होल्ड ऑन टू द रेलिंग्स ऑफ डिसिप्लिन ऑफ महाराज जी। महाराज जी के आदर्शों के अनुशासन की रेलिंग्स को पकड़कर खड़े रहो। पता नहीं कब कौन सी आंधी आई, कुछ नहीं पता, कौन सा विकार, कौन सी वासना, कौन सा आकर्षण संसार का, या कौन सा दुख, कौन सा कर्म संस्कार, कौन सी आंधी हमें डगमगा दे और हम लड़खड़ा जाएं। किसकी जिंदगी में नहीं आए तूफान, सबके आए हैं। कोरोना अपने आप में एक तूफान था, महाराज जी की समाधि अपने आप में हमारे लिए एक आध्यात्मिक तूफान थी। कितने लोग लड़खड़ाकर छूटकर गिर गए, लेकिन जिन्होंने आधार को, रेलिंग को कसकर पकड़ा हुआ था, तूफान आए, उनको समझ आया कि बड़ी भयंकर समय है, लेकिन फिर भी वो थमे रहे, डटे रहे, डिगे नहीं। वो आज वहाँ बैठे हैं यहाँ पर, वो क्योंकि आधार को पकड़ा। ये आधार को कैसे पकड़ा जाता है, रेलिंग को पकड़ने का मतलब क्या होता है, जानते हैं आप? एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी तुंगभद्रा नदी पर अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे।
एक शिष्य के मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे, तो उसने गुरु से एक एनकोडेड शैली में छुपे शब्दों में पूछा, किम समाधानम। समस्या नहीं बताई, किस समस्या का समाधान पूछ रहा है ये नहीं बताया, किम समाधानम, क्या समाधान है। अब आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी कोई बड़ी बड़ी फिलॉसफीज नहीं, सिर्फ छोटे से 3 शब्दों में उत्तर दिया, क्योंकि प्रश्न छुपा छुपा ढका ढका था, तो उन्होंने उत्तर भी छोटा सा सारांश दे दिया। वो कहते हैं चित्त एकाग्रता समाधानम। चित्त का एकाग्र हो जाना, चित्त का स्वच्छंद उड़ान ना भरना, बल्कि एक जगह पर एकाग्र हो जाना, ये समाधान है, समस्त समस्याओं का समाधान है। चित्त संभल गया, स्थिर हो गया, अपनी आज़ादी को छोड़कर एक स्थान पर बंध गया, वो समाधान है। वो एक स्थान क्या है, चित्त को कहाँ बांधना है। इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में हमें सिखाया गया है 3 ऐसे स्थल हैं जहाँ पर हम चित्त को बांध सकते हैं, उसको स्वच्छंद आज़ाद उड़ान भरने से रोककर, उसे पकड़कर इन 3 स्थलों पर बांध सकते हैं। और अगर यहाँ बांध दिया तो समस्त समस्याओं का समाधान है। ये 3 स्थल कौन से हैं? पहला, गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी की यादें, उनकी बातें जो हमारे संग हुई, उनकी लीलाएं, गुरु के चरणों में मन को रखना, वो एक पहला स्थल है जहां हम अपने गुरु पर केंद्रित कर देते हैं अपने चित्त को। दूसरा स्थल ये आज्ञा चक्र है, या श्वासों में जो सुमिरन चलता है, ये दूसरा स्थल है। और तीसरा स्थल है सेवा। कार्य क्षेत्र में जो सेवा दी मिशन को आगे बढ़ाने का जो एक चिंतन है, उससे चित्त को बांध लेना। ये 3 बहुत पवित्र स्थल हैं, सात्विक स्थल हैं, दिव्य स्थल हैं। अगर इनसे मन बंध जाए तो उसके बाद चित्त एकाग्रता समाधानम, सब समस्याओं का समाधान मिल जाता है। हम पहले स्थल की बात करते हैं कि गुरु से जोड़ने पर मन को कैसे समाधान मिलता है। इनफैक्ट महाराज जी के चरणों में मन की स्वतंत्रता को खोने पर कैसे सच्ची स्वतंत्रता मिल जाती है, ये समझेंगे अभी हम। आपने सुना होगा साउथ इंडिया में एक प्रथा है, विवाह के समय जो दुल्हन होती है, ब्राइड होती है, उसे अरुंधति नाम का एक तारा दिखाया जाता है। प्रथा है, रिचुअल है वहाँ का, जिसे संस्कृत ग्रंथों में कहा गया अरुंधति दर्शन न्याय। और वो जो तारा है अरुंधति, आकाश में बड़ा फेंट सा तारा होता है, बहुत हल्का सा, आप ऐसे आसानी से नहीं देख सकते उसको आंखों से। तो ऐसे में क्या करते हैं, बिग बेयर कॉन्स्टलेशन में एक चमकता हुआ तारा होता है वशिष्ठ। दुल्हन को कहते हैं कि तू इस चमकते हुए वशिष्ठ तारे को देख। उसको देख रही है ना? वो कहती है हाँ जी दिख रहा है। वो कहती ठीक है, उसके बिल्कुल बाईं और लेफ्ट साइड हल्का सा देख, वहाँ एक हल्का सा फेंटेड तारा है, दिख रहा है? वो कहती है हाँ अब दिख रहा है। ये अरुंधति है। ऋषियों ने इस न्याय को कहा ज्ञात से अज्ञात तक पहुंचने का न्याय, फ्रॉम नोन टू अननोन। इस संसार में जीते हुए बहुत से ऐसे पल आते हैं भाइयों बहनों, साधक जीवन में भी आते हैं और आपके संसारिक जीवन में भी आते हैं, जहां समझ नहीं आता क्या करें, क्यों करें, कैसे करें और क्या ये करने योग्य है। जिसे आज संसार में डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। ये निर्णय कैसे लें कि हम क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। ऐसी स्थिति में एक साधक क्या करता है, जिसने अपनी स्वतंत्रता गुरु को सौंप रखी है। उसके जीवन में महाराज जी एक चमकते हुए तारे की तरह, एक त्रिकालदर्शी, जिन्हें भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान है, एक ऐसे चमकते हुए तारे की तरह जीवन में हमारे रहते हैं। और जब हम महाराज जी से मन जोड़ कर रखते हैं, महाराज जी के यादों में अपने चिंतन को जोड़ के रखते हैं, उनके नाम में अपने मन को जोड़ के रखते हैं,
उनकी यादों में जोड़ के रखते हैं, उनके स्वरूप में जोड़ के रखते हैं, उनके चरणों से जोड़ के रखते हैं। तो भाइयों बहनों, बड़े से बड़े अज्ञात रहस्य, ये समझने वाली बात है, बड़े से बड़े भेद खुल जाते हैं, अज्ञात के रहस्य खुल जाते हैं, ये सच बात है। महाराज जी के साधक शिष्यों को कभी डिसीजन मेकिंग में, सही निर्णय में कभी गलती नहीं हो सकती है, जिन्होंने अपना मन गुरु को दे दिया। मुझे अपने जीवन की एक घटना याद आती है। कॉलेज में थे, अभी ज्ञान मिले हुए 1 साल भी नहीं हुआ था। तो उन दिनों की बात है, कंप्यूटर का एक प्रोजेक्ट वो सबमिट करना था और उसके लिए 3 महीने मेहनत की थी उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ये उन दिनों की बात है, उन दिनों पेन ड्राइव्स नहीं होती थी, CD रोम्स होती थी। तो पूरा प्रोजेक्ट बनाया, मेहनत करके पूरी कोडिंग हो गई, उसका सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया और उसको एक फाइल में प्रिंट्स निकाल कर, क्योंकि थोड़े से समय के लिए कंप्यूटर लैब मिलती थी, तो ऐसा नहीं है हमारे लिए वो सॉफ्टवेयर वहाँ पर अवेलेबल होता था। हम उसको CD में सेव कर लेते थे और उसके बाद उसके प्रिंट्स निकाल लेते थे। तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक फाइल में था, वो CD भी उसके अंदर थी और वो लंच टाइम के बाद क्लास में सबमिट करना था। लंच में मैं बाहर कुछ समय के लिए गई और जब वापस आई तो देखा मेरे बैग में मेरा वो प्रोजेक्ट फाइल नहीं थी। तो जब देखा तो उस समय एक स्टूडेंट की लाइफ में ये एक बहुत बड़ा एक झटका होता है और ऐसे में ये समझ नहीं आता क्या ये इतनी बड़ी परिस्थिति है ये एक स्टूडेंट के लिए, एक छात्र के लिए। तो उस समय सिर्फ एक विवेक मन में आ गया कि महाराज जी से बात करके, और कोई यहाँ समाधान नहीं देगा, कोई यहाँ पर मेरी समस्या को सॉल्व नहीं, किसके पास जाऊँ, कौन ले गया, कहाँ गई फाइल। मैं ग्रीन रूम में जाकर सिर्फ ये कहा कि महाराज जी से बात करते हैं और साधना में बैठकर महाराज जी से मन जोड़ा, महाराज जी से प्रार्थना की। और आप विश्वास नहीं करेंगे भाइयों बहनों, अभी कुछ ही समय बीता था और ये अनुभव है जीवन का कि उसी समय पहले महाराज जी आए। ये मुझे अनुभव इसलिए याद है क्योंकि ये अरुंधति दर्शन न्याय से बिल्कुल सटीक जा रहा है। पहले महाराज जी का चेहरा यहाँ पर दिखाई दिया, मुखमंडल महाराज जी का दिव्य मुखमंडल, और उसके बाद महाराज जी के इमीडिएटली बाद वो जिसने मेरी वो फाइल चुराई थी उस स्टूडेंट की पूरा का पूरा चेहरा यहाँ पर चमक गया, कुछ सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड्स के लिए। और वो बैग जिसमें मेरी फाइल है वो बैग भी दिख गया, उस डेस्क दिख गया। और ये है देखो, ज्ञात से अज्ञात का रहस्य खुलना। पहले महाराज जी आई, फिर वो व्यक्ति आया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। और उसके बाद बस साधना से उठे, क्लास में गई, डेस्क पर पहुंची, वहाँ उसके बैग को खोला, वो देख रही है स्टूडेंट, मैं उसके बैग से फाइल इतने कॉन्फिडेंस से कि मेरे अंतर जगत में दिखा है, कहीं हिचक नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं कि गलत भी हो सकती हूँ, नहीं, अंतर जगत का रहस्य है। उस पर कॉन्फिडेंस आता है एक शिष्य को जब वो अंतर से जुड़ता है, गुरु से जुड़ता है, अपने गुरु के उस पर एक विश्वास होता है शिष्य को। तो फाइल निकाली और वो देख रही है, मैंने उसको ऐसे फाइल दिखाई और चुपचाप अपने कंप्यूटर लैब में जाकर सबमिट कर दी। भाइयों बहनों, उस दिन मैं सोचती हूँ अगर मन को स्वतंत्र छोड़ दिया होता। आज जिस स्वतंत्रता के इतने बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं समाज में, वी वॉन्ट फ्रीडम, इट्स माई लाइफ, ये क्या है? मन को खुला छोड़ दिया होता, जो मर्जी सोचे वो, मन बुद्धि को बिल्कुल बेलगाम छोड़ दिया होता, जुबान को बेलगाम छोड़ दिया होता और साधना ना करती ग्रीन रूम में आकर, तो मेरे क्या रिएक्शंस होते, किस किस को ब्लेम कर चुकी होती, क्या क्या हो चुका होता। और वहीं अगर मन और बुद्धि को लगाम लगाकर गुरु से जोड़ा, उनके चरणों में बांधा, उनसे बात की, तो वहीं पर स्वतंत्रता खोने पर आप देखिए मन बुद्धि को एक ऐसी ऊंचाई वाली स्वतंत्रता मिल गई, एक ऐसा डोमेन में एक्सेस मिल गया, एक ऐसी स्वतंत्रता जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मन बुद्धि वहां पहुंच गया। ये है जब हम गुरु के चरणों में अपनी स्वतंत्रता को रखते हैं, उनकी यादों में अपने मन को जोड़कर, चित्त को जोड़ के रखते हैं, तो हमें सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। भाइयों बहनों, दूसरा स्थल जहां आप अपनी स्वतंत्रता को बांध सकते हैं, छोड़ सकते हैं निश्चिंत होकर, वो है अंतर जगत का आज्ञा चक्र, श्वासों में चलता सुमिरन। आज
आप देखें आपके आसपास की स्थिति है, लोग हैं आपके आसपास, रिश्तेदार हैं आपके आसपास जो अपने ही विकारों से इस समय पागल हुए हुए हैं, पागल हुए हुए हैं। समाज सोशल मीडिया पर ढूंढ रहा है समाधान। लोग कहते हैं मुझ में गुस्सा है, हाँ मैं गुस्सा है, मुझ में एडिक्शन है, मुझे एडिक्शन हो गई है, मैं क्या करूं, मैं दिख रहा है मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मैं खत्म हो रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं इस गुस्से के कारण सब कुछ अपना बर्बाद और तबाह करता जा रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, कैसे संभालूं इस गुस्से को, कैसे संभालूं अपनी इस एडिक्शन को, कैसे मैं इस अपने आप को बदलूं, मैं अपने इस विकार से कैसे पीछा छुड़ाऊं। नहीं समझ आ रहा उनको, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्विक फिक्स सोल्यूशन की ओर दौड़ रहे हैं जो टेम्पररी हैं, समाधान मिलता नहीं परमानेंट। ऐसी दशा है समाज की, क्योंकि उनके पास परमानेंट सोल्यूशन ब्रह्म ज्ञान का नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोग, हम साधक उनसे भी बड़े मूर्ख, उनसे भी बड़े अज्ञानी, हम उनसे भी बड़े अपराधी होंगे अगर हम इस साधना के, ब्रह्म ज्ञान की साधना के फॉर्मूले को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। हम सब में विकार हैं, साधक होने पर भी आज भी हम अपने विकारों से जूझ रहे हैं। नहीं जूझ रहे क्या? हम जूझ रहे हैं ना, सभी जूझ रहे हैं। हर किसी को पता है मेरे अंदर ये कमी है, झांक के देखो दिखती है, साफ स्पष्ट नजर आती है, आसपास वाले को भी नजर आती है। और हमें ये भी पता है कि हमारे पास एक ऐसी ब्रह्म ज्ञान की साधना है जहां हम अपने मन चित्त को अगर लगाते हैं, अगर हम अपने मन चित्त को थोड़ी सी देर भी यहाँ पर ईमानदारी से फोकस करते हैं, आज्ञा चक्र पर या श्वासों के सुमिरन पर फोकस करते हैं, तो मन बदलता है। हमें पता है कि अगर हम कुछ दिन ईमानदारी से, ऑनेस्टली साधना कर लें, मेहनत से यहाँ ध्यान लगा लें, तो हमें बहुत हद तक चेंज आ जाएगा। हमें पता है, हमारी कॉन्शियस को पता है ना। आप हाथ खड़ा करके बताएं जिन्हें पता है, सबको पता है, सबके हाथ खड़ा है। लेकिन अगर फिर भी हम नहीं करते अभ्यास, फिर भी हम मन बुद्धि को, चित्त को स्वतंत्र घूमने देते हैं, रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया में समय बिताते हैं, चैटिंग में, रिश्तेदारों में, माया में, आकर्षणों में ही मन को स्वतंत्र छोड़ के रखते हैं और एक स्थान पर बैठकर मन को नहीं टिकाते, यहाँ पर नहीं बांधते, तो हमसे बड़ा अपराधी कौन होगा? हमसे बड़ा, अज्ञानियों से भी बड़े अज्ञानी हैं। ये उपनिषद कहते हैं, केनो उपनिषद कहता है, वो साधक जो ज्ञान लेने के बाद भी ज्ञान का अभ्यास नहीं करते, वो अज्ञानियों से भी बड़े अज्ञानी हैं। ऐसी अवस्था। इसलिए भाइयों बहनों, आज्ञा चक्र की साधना सच्चे साधक कैसे करते हैं, आपको एक संसारिक उदाहरण भी पहले बताऊंगी। एक वेस्ट में सिस्टन चैपल नाम का टूरिस्ट स्पॉट है, आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा उसके बारे में। सिस्टन चैपल में कहते हैं कि उसकी जो ऊपर की जो सीलिंग है, दीवारें हैं, वो माइकल एंजेलो नाम के एक बहुत बड़े पेंटर हुए हैं, उन्होंने बड़ी तसल्ली से सजाई है, बहुत सुंदर कलाकारी उस पर की है। तो जब पूरा सिस्टन चैपल को वो सजा चुके थे, तो एक जो सबसे रिमोटेस्ट कॉर्नर था, बिल्कुल दूर का कोना, उसको सजाने में माइकल एंजेलो ने 4 महीने लगा दिए। तो माइकल का जो एक फ्रेंड है वो उनके पास आया और उसने कहा, माइकल, उस कोने में तो किसी की नज़र भी नहीं जानी, किसने देखना भी नहीं, उसको कहाँ किसी की दृष्टि पड़ेगी वहाँ, तुमने वहाँ भी इतना समय लगा दिया, 4 महीने, क्यों? अब देखिए माइकल एंजेलो क्या कहते हैं। माइकल कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई और देखे ना देखे, माई गॉड विल सी इट। ये इतिहास में दर्ज है उनकी स्टेटमेंट, माई गॉड विल सी इट, मेरे भगवान की नज़र उस पर ज़रूर जाएगी, इसलिए मैंने उस कोने को भी सजाया है। और भाइयों बहनों, उनकी ये भावना थी, सुंदर सी भावना, चाहे संसारिक स्तर पर ही थी, लेकिन उनकी इस भावना के कारण ही आज वो सिस्टन चैपल एक ऐसा दर्शनीय स्थल बन गया है जहाँ मिलियंस ऑफ पीपल दे विजिट दैट प्लेस दिस डे। आज हजारों लाखों लोग जाते हैं वहाँ, वो दर्शनीय स्थल है। भाइयों बहनों, ऐसे ही
ये इस दरबार की भी सच्चाई है। आज हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, ये हम कहीं ना कहीं अंदर से इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हम ये बात विश्वास करके मानते हैं कि एक दिन हमारे भगवान, गुरु भगवान आएंगे वापस लौटकर, समाधि से ज़रूर आएंगे। शायद इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ भी कर रहे हो हम, लेकिन मन के कोने में ये भाव रहता है हमारे जी आएंगे एक दिन। और जिस दिन वो आएंगे, अगर कभी ऐसा अवसर आया कि उनकी दृष्टि हम पर पड़े, ये हमारे एक एक व्यक्तित्व पर पड़े, हम पर, तो उस समय महाराज जी को ऐसे ऐसे कोने देखने को मिले जो सजे हुए ना हो, तो कितनी शर्म आएगी। Our God will also see it। हमारे गुरु भगवान भी तो देखेंगे कैसा छोड़ के गया था और कैसा है इस समय। ये सुधारा है या और बिगाड़ दिया है? क्या कोने कोने को सजाया है मन के? मेहनत की है क्या कुछ अपने से लड़ने के लिए और अपने आप को सजाने के लिए? देखेंगे महाराज जी। और महाराज जी ही नहीं, सारी प्रोफेसीज, हमने जितने किताबों की, ग्रंथों की रिसर्च की है, भविष्य वक्ताओं की, एक ही बात कहती हैं कि एक समय आएगा ये संस्थान विश्व का केंद्र बनेगा, विश्व का केंद्र, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दुनिया आएगी यहाँ पर देखने के लिए कि आशुतोष महाराज जी क्या हैं, कैसे हैं। और महाराज जी तो छोड़ो, महाराज जी के शिष्य जिन्होंने इतने साल उनकी प्रतीक्षा का तप किया, विश्वास का दामन थाम कर इंतजार किया, मिशन को बनाए रखा, दरबार को सजाए रखा, वो शिष्य कितने अद्भुत हैं। हम पर भी नजर पड़ेगी उनकी। दुनिया इसको दर्शनीय स्थल देखने के लिए आएगी, दर्शनीय स्थल ये भी बनेगा, हम भी बनेंगे, लोगों की दृष्टि हम पर भी पड़ेगी, देखेंगे शिष्य कैसे हैं। मुझे याद है 2 सितंबर की बात है 2014, जब कोर्ट में केस चल रहा था चंडीगढ़ में, तो उस समय पहली बार महाराज जी के प्रचारक शिष्य और शिष्याएं वो कोर्ट में पहली बार गई थी, क्योंकि हमने भी डिसाइपल्स की तरफ से एक पिटीशन डाली थी। वो जो सो कॉल्ड लोग क्लेम कर रहे थे कि हम बेटा हूँ मैं, उनके अगेंस्ट एक पिटीशन डिसाइपल्स की तरफ से डाली गई थी। तो जब पहली बार कोर्ट में गए, तो आपको बताएं जो लॉयर्स थे हमारे, उन्होंने जज के सामने महाराज जी के शिष्यों को कैसे इंट्रोड्यूस किया था। उसने कहा था, उस लॉयर ने महाराज जी के हमारी तरफ इशारा करके, महाराज जी के शिष्यों की तरफ, वो कहते हैं, मिलॉर्ड, दे आर द रियल सन्स एंड डॉटर्स ऑफ श्री आशुतोष महाराज जी। दे हैव इनहेरिटेड द स्पिरिचुअल लेगेसी ऑफ द मास्टर। ये आशुतोष वो बेटा नहीं है, ये आशुतोष महाराज जी के सच्चे बेटे बेटियां हैं। महाराज जी ने अपनी पूरी की पूरी आध्यात्मिक संपदा, आध्यात्मिक जायदाद अपने इन बेटे बेटियों के नाम की है। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी बात है। आज संसार कहीं ना कहीं, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार ये बात मानते हैं, अंदर से कहीं ना कहीं जानते हैं कि आशुतोष महाराज जी के हैं ये शिष्य, ये महाराज जी के बेटे बेटियां हैं। जानते हैं, संसार जानता है, ये मानता भी है ये बात। शास्त्र कहते हैं, कुमा कहा शिष्य, कि एक सच्चा शिष्य गुरु का असली बेटा होता है और एक सच्ची शिष्या गुरु की असली बेटी होती है। ये शास्त्रों में लिखा है। तो जब ये संसार महाराज जी के समाधि से उठने पर यहाँ आएगा इस दरबार को देखने के लिए, तो देखेंगे कि क्या दिव्य अति दिव्य गुरु हैं, और गुरु ही नहीं, इनके शिष्य कितने दिव्य हैं, ये भी तो जांच होगी।